दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं दोस्तों। और सभी स्टूडेंट के लिए मेरा प्यारा प्यारा सा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी मुझे स्टूडेंट देख रहा है, देखिएगा दोस्तों, आज अपन चलने वाले हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था आपको पीक फैक्टर। क्या पढ़ाया था मेरे दोस्तों? पीक फैक्टर। सही बताना आप लोग, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर दोनों के छर्रे उड़ा के पटक दिए। चले ना, ऐसे ही पेपर को फोड़कर आपको उसके भी छर्रे उड़ाने हैं। बस साथ बने रहिएगा, आए कि नहीं आए दोस्तों। और आज फिर अपन नया पॉइंट लेकर चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। पूरी क्लास देखिएगा। जो स्टूडेंट आज वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ आप किसी दोस्त के कहने से इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, आप मेरे कहने से इस वीडियो को पूरी देख कर जाना। कुछ देखो तो सही, कोई बात नहीं। आज मेरा सिंपल बोर्ड है तो कल को नया बोर्ड भी आएगा, डिजिटल भी आएगा। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं यार, बहुत से स्टूडेंट यही कहते हैं कि सिंपल बोर्ड पर पढ़ाता है, लेकिन आप भी खुद भी जानते हो क्वालिटी होनी चाहिए, है कि नहीं है? क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, कितना ही सुंदर बोर्ड हो, लेकिन अगर क्वालिटी नहीं है तो उसमें कुछ भी नहीं है कि नहीं है? चले दोस्तों, तो चलिएगा, देखो चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, कल मैंने बताया था आपको पीक फैक्टर। क्या बताया था दोस्तों? पीक फैक्टर। तो देखो भाई, पीक फैक्टर बराबर क्या होता है? देखिएगा, देखो पीक फैक्टर, इसको क्रिस्ट फैक्टर भी कहते हैं। कल बताया था मैंने, जो स्टूडेंट नया है तो देखो, पीक फैक्टर बराबर होता है धारा का अधिकतम मान। धारा का कौन सा मान? अधिकतम मान बटे आरएमएस मान। बोलो, क्लियर हो गया? धारा का अधिकतम मान बटे आरएमएस मान। ये किसका सूत्र होता है? पीक फैक्टर का। बोलो, किसका सूत्र होता है? पीक फैक्टर का। बोलो, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें, अब देखो, अगर आपसे मैं पूछूं, देखो ये वोल्टेज से भी हो सकता है। किससे हो सकता है? वोल्टेज से, या ऐसे लिख सकते हो, या बी मैक्सिमम बटे बी मैक्सिमम बटे बी आर एम एस। सही है ना? बी मैक्सिमम बटे बी आर एम एस। चाहे तो धारा ले लो और चाहे क्या ले लो, वोल्टेज ले लो, एक ही बात है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पीक फैक्टर बराबर होता है धारा का अधिकतम मान और धारा का आरएमएस मान का अनुपात पीक फैक्टर कहलाता है। जो स्टूडेंट आज वीडियो को देख रहा है, कल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कल की वीडियो और आप ज़रूर देखें, आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब देखिएगा, देखो पीक फैक्टर है ना, पीक फैक्टर की वैल्यू होती है √2, यानी कि 1.414 होती है। किसकी वैल्यू होती है? पीक फैक्टर की। अब देखिएगा, देखो अगर मैं तुमसे अधिकतम धारा पूछूं, क्या पूछें? अधिकतम धारा, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे। अरे क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे ना? बोलो, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखो एज ए सिंपल देखिएगा, देखते रहना। देखो, आई मैक्सिमम बराबर अधिकतम धारा बराबर क्या होगी? ये दोनों गुणा हो जाएंगे ना? तो कैसे होगी? देखो, पीक फैक्टर, आराम से देखना, पीक फैक्टर इनटू आई आर एम एस। बोलो, क्लियर है ना? बोलो, पीक फैक्टर इनटू आई आर एम एस। बोलो, समझ में आ गया? दोनों क्या हो जाएंगे? गुणा। कब होंगे? जब आप आई मैक्सिमम पूछोगे, अधिकतम धारा पूछोगे। याद रखना, इस क्वेश्चन से जाने कितनी बार हर टेक्निकल हिंदुस्तान का जब जब पेपर लगता है तब ये क्वेश्चन फिक्स आता है। हमेशा क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन भी चेंज नहीं होता है। बहुत से क्वेश्चन में ऑप्शन ही चेंज नहीं हुए, क्वेश्चन का न्यूमेरिकल भी चेंज नहीं हुआ है। हमेशा पूछा जा रहा है। दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर के अंदर आया, क्या बोलते हैं, इसरो के 2017-18 के पेपर में, इसरो के पेपर में आ गया, ITI सेमेस्टर के पेपर में आ गया, और GI ग्रुप इंस्ट्रक्टर का पेपर लगा था 2018-19 की भर्ती में। RPSC राजस्थान से GI ग्रुप इंस्ट्रक्टर, राजस्थान से ITI कॉलेज के लिए ग्रुप इंस्ट्रक्टर का जो पेपर लगा था, उसमें भी क्वेश्चन इस टाइप का, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ चुका है। बहुत इजी फॉर्मूला है। तो बताइएगा, आई मैक्सिमम अगर पूछे, हाँ लोको पायलट में भी आ चुका है। अरे कहाँ पर आ चुका है? लोको पायलट में आ चुका है। तो देखिएगा, देखो अगर आपसे आई मैक्सिमम पूछे तो दोनों क्या हो जाते हैं? गुणा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गुणा। तो देखो, पीक फैक्टर गुणा आई आर एम एस। ठीक है, अब याद रखना, देखो क्या होता है, आई आर एम एस बराबर होता है, देखो सॉरी, आई मैक्सिमम्स है ना, आई मैक्सिमम्स बराबर होता है, देखिएगा है ना, आई मैक्सिमम्स। यार देखो आप लोग,
पीक फैक्टर का मान √2 होता है। सामान्यतः भारत देश के अंदर जिया तरंग चलती है साइन वेव, और साइन वेव का जो पीक फैक्टर होता है वो √2 होता है। कितना होता है? √2। वैसे मैंने ध्यान रखना, आयताकार तरंग, वर्गाकार तरंग, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सबके मैंने कल आपको मान लिखा दिए थे। जो स्टूडेंट नया है वो कल की वीडियो को ज़रूर देखें इसको पढ़ने के लिए। बताओ पीक फैक्टर का मान कितना होता है? √2 होता है। इनटू क्या करोगे? IRMS। क्या करोगे? IRMS। बोलो क्लियर हो गया? क्या करोगे? IRMS। बोलो समझ में आया ना? क्लियर हो गया? अब देखो यदि आपसे IRMS पूछे, क्या पूछे? IRMS पूछे, तो देखो पीक फैक्टर कहाँ जाएगा? अरे नीचे जाएगा ना। देखो पीक फैक्टर कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो देखो अगला फॉर्मूला क्या बनता है? देखो अगला फॉर्मूला इसका क्या बनता है? देखिएगा, IRMS बराबर I मैक्सिमम बटे √2। बोलो क्लियर हो गया? हाँ, ये दोनों एक दूसरे का स्थान बदल लेते हैं। तो देखो मैं पहले इसको ऐसे लिखूंगा। देखो अगर IRMS पूछे, IRMS यहाँ जाएगा तो पीक फैक्टर कहाँ जाएगा? नीचे। ये दोनों स्थान बदलते हैं। क्या बदलते हैं? स्थान। क्या बदलते हैं? स्थान। तो नीचे क्या आएगा? पीक फैक्टर आएगा। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? क्या आएगा? पीक फैक्टर। इस टाइप के न्यूमेरिकल आए हैं पेपर के अंदर। तो देखो I मैक्सिमम तो यूँ क्यों ही लिखो आप लोग, I मैक्सिमम लिख दिया। पीक फैक्टर का मान कितना होता है? √2 लिख दिया। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो दिक्कत तो नहीं है ना? याद रखना मेरे दोस्तों। बताओ आपके तीनों चारों फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं है? एक बार और देखो, पीक फैक्टर बराबर होता है अधिकतम धारा और RMS धारा का अनुपात, पीक फैक्टर कहलाता है। कल परसों जो एग्ज़ाम लगी थी किसकी उसकी दिल्ली क्या बोलते हैं यूपी उत्पादन केंद्र की जो एग्ज़ाम लगी थी, उसके अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि पीक फैक्टर किसका अनुपात होता है। तो पीक फैक्टर होता है I मैक्सिमम बटे IRMS होता है। ठीक है, अगर आपसे I मैक्सिमम पूछे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। तो देखो पीक फैक्टर गुणा IRMS। यहाँ तक समझ में आ गया? बताओ पीक फैक्टर का मान कितना होता है? √2 होता है ना? IRMS लिख दिया। बोलो क्लियर? वन फॉर्मूला बन गया। दूसरा देखो ये वाला, अगर आपसे मैं IRMS पूछूं, अगर IRMS ऊपर आएगा तो पीक फैक्टर कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। सही है ना? तो देखिएगा, देखो IRMS बराबर होता है I मैक्सिमम बटे पीक फैक्टर। पीक फैक्टर कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? इसके बाद में मेरे दोस्तों देखो पीक फैक्टर का मान कितना होता है? √2 होता है। बताओ तुम्हारे समझ में 1 2 3 फॉर्मूले और 1 4, चारों फॉर्मूले आपके समझ में आए कि नहीं आए? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो आराम से देखना। देखो एक फॉर्मूला तो ये रिया, एक फॉर्मूला ये एरिया, एक फॉर्मूला ये एरिया, एक फॉर्मूला एरिया, चारों फॉर्मूले चार तरह के बता दिए। और ये बने किससे हैं? केवल इससे बने हैं, एक से बने हैं। अब यार एक बात देखिएगा, देखो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि भाई आप याद रखना, तैयारी उसे कहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले, भर्ती से पहले अगर तुम पढ़ना चाहते हो, हाँ नौकरी लगना चाहते हो, तो भर्ती से पहले आपके पास में पूरा सिलेबस सही कोर्स होना चाहिए। लेकिन कोर्स भी ऐसे हो कि मतलब उसमें से क्वेश्चन सेम टू सेम मिले, जैसे उसका एक एक जड़ तोड़ के ऐसे होना चाहिए। आपको पता है ना क्या हुआ? पता है? हाँ देखो बहुत मतलब चलो कोई बात नहीं, है कि नहीं है? हाँ एक टीचर थे, बहुत बड़े टीचर है, हाँ हमारे बारे में पता क्या बोल रहे थे? टावर की तरह पढ़ाता है, टावर की तरह। यार एक बात बताओ, आप टावर ही तो हो भाई, मैं भी एक टावर ही तो हूँ। हाँ मैं अपने माँ बापों का टावर हूँ, एक माँ बाप के टावर हो, चाहे 50 साल के हो जाओगे जब भी टावर ही कहलाओगे। हाँ पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए मेरे को बताइएगा। ये क्या मेरा गलत तरीका है क्या? मैं अच्छे से एक एक चीज़ें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, हाँ इसको तोड़ रहा हूँ, तो ये टावर हो गया? बहुत शर्म की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम टावर को पढ़ा रहे हैं। हाँ कल हम राजा को भी, हम कल शेर को भी पढ़ाएंगे, आए कि नहीं? हाँ कोई बात नहीं, ये नहीं यूँ कह रहे थे टावर की तरह पढ़ाता है, बच्चों की तरह। हाँ बच्चों की तरह पढ़ाता है। और कैसे पढ़ाऊँ भाई? बड़ों की तरह पढ़ाऊँ क्या, जो एक क्वेश्चन भी नहीं फंसे ऐसे पढ़ा दूँ वो कहे तो? है कि नहीं? मैं नहीं करूँगा ऐसा जीवन में। अब बड़ों की तरह थोड़ी पढ़ाऊँगा मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा। यही तो कह रहा हूँ, दिमाग खराब होने लग गया है। अभी तो 1 महीना ही हुआ है, अभी
मेरे को आए यहाँ पर, जब से उनके टेंशन चालू हो चुकी है। हाँ, और क्या कह रहे थे कि सिंपल बोर्ड पे पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, बच्चों की तरह। अरे कोई बात नहीं, कल हम डिजिटल भी ले आएंगे, टेंशन क्या बात की है कि नहीं है। बस जब भी तो बोल रहा हूँ, आपका साथ चाहिए बस, आए कि आपसे भी कुछ ऐसे बोले ना कोई कि टावर की तरह पढ़ा रहा है कि नहीं है, जो कि भाई बड़े की तरह कैसे पढ़ते हैं ये बता भाई, बड़े की तरह कैसे पढ़ते हैं, बड़े की तरह कैसे मान चेंज हो सकते हैं क्या, कोई सूत्र चेंज हो जाएगा इसका, केवल तरीका मेरा अच्छा है समझाने का, जो बच्चों की तरह जो मैं समझाता हूँ उसको टावर बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, आज से हम टावर ही सही, आए कि नहीं है, क्लियर हो गया मेरे दोस्तों, टावर ही सही। तो देखिएगा, देखो भाई आज का क्वेश्चन पहला समझ में आ गया ना आपके, चलें तो देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या होता है, अच्छे से देखना और समझते भी चलना। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो एक पहला क्वेश्चन है, एक एसी परिपथ में, सही है ना, एक एसी परिपथ में, एक एसी परिपथ में प्रवाहित आरएमएस धारा, एसी परिपथ में प्रवाहित प्रभावी धारा 10 एम्पियर है। कितने एम्पियर है, 10 एम्पियर है। तो धारा का अधिकतम मान क्या होगा, देखते रहना, अधिकतम मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखना, दिल्ली मेट्रो 2016 के पेपर में भी आ चुका है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे टावरों, आए कि नहीं आया। हाँ, तो देखिएगा, हम वहाँ से टावर ही है, तो देखो भाई अपन लोग सब टावर हैं, तो देखिएगा, देखो आरएमएस धारा को बोलते हैं प्रभावी धारा, आरएमएस धारा को क्या बोलते हैं, प्रभावी धारा। कौन सी धारा पूछी है, अधिकतम धारा। देखो इसको मत देखो, इसको देखो, हमसे अधिकतम धारा पूछी है, यही तो पूछी है। अब अधिकतम धारा पूछेगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा होगा ना। तो देखो भाई अधिकतम धारा बराबर होती है आई मैक्सिमम, बराबर होता है, बोलो क्लियर है ना, अधिकतम धारा बराबर होती है, देखो पीक फैक्टर, सही है ना, देखते रहो, देखो टावरों, पीक फैक्टर इनटू IRMS, सही है ना। IRMS को कौन सी धारा बोलते हैं, प्रभावी धारा, बोलो सही है ना। देखो प्रभावी धारा ये रही 10 एम्पियर की, ठीक है। बताओ इस पीक फैक्टर का मान कितना होता है, √2 होता है ना। तो देखो √2 इंटू 10 एम्पियर, सही है। अब देखो √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है ना। √2 का मान गुणा क्या कर दोगे, 10, सही है। दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर में आ चुका है। अब बताओ, देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3, देखो पॉइंट हटाओ, नीचे 3 जीरो बढ़ा दो, बोलो क्लियर है। पॉइंट के बाद 3 संख्या है ना, तो देखो पॉइंट हटाते हैं, 3 जीरो नीचे बढ़ा देते हैं, तो देखो 0 से 0 गई, हाँ, ऊपर बचा 14 में कितने का भाग देना है, 100 का। तो देखो भाई 14 बचा है ना, में किसका भाग देना है, 100 का, यही संख्या आई है। अब तरीके होते हैं डायरेक्ट करने के, बताओ कितनी जीरो है, 1 और 1, 2 जीरो है, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। कितनी संख्या के बाद लगाना है, 2 संख्या के बाद, इधर से लगाना है पॉइंट। देखो 2 जीरो है ना, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाओ, देखो 1 और 1 2, तो देखिएगा 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, अब 14, सही है ना, आंसर आ गया 14.14 एम्पियर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। इस टाइप का क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर में आ चुका है, समझ में आया ना, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। इसरो के पेपर में भी 10 ही एम्पियर आया था, ITI सेमेस्टर में भी 10 एम्पियर आया था, हाँ, और तुम्हारे दिल्ली मेट्रो 2016 के अंदर भी 10 एम्पियर आया था। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, क्वेश्चन कैसे बदला था इसने, रूप देखो, इसका आंसर तो अपना आ गया ना, 14.14 एम्पियर आपका आंसर आ चुका है। देखो ये चीज़ अलग है ना, ये चीज़ तो अलग है, इसको यूँ कर देता हूँ मैं जो आपकी याद रहेगी, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा, याद रखना, √2 10 एम्पियर, ऐसे बनेगा। बी बनेगा मेरे दोस्तों √2 5 एम्पियर, ये बनेगा, हाँ ये बनेगा, ध्यान रखना। सी बनेगा 10/√2, सही है ना, और डी बनेगा 5/√2, ये ऑप्शन भी बनेगा। याद रखना, जो स्टूडेंट होते हैं वो केवल इसको गुणा करके जाते हैं, इसके ध्येय में नहीं जाते कि ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो सकता है, हाँ
क्वेश्चन कैसे चेंज हो सकता है तो देखिएगा, देखो रूट पीक फैक्टर का मान √2 है, IRMS कितनी है 10, एज ए सिंपल। तो देखो भाई पीक फैक्टर का मान कितना है √2 है, ये रही है ना, RMS धारा कितनी है 10। बोलो आंसर को, देखो खे तो डायरेक्टली देगा 14.14 एम्पियर, 3.4 एम्पियर ऐसे ऑप्शन आएंगे, तो खे तो आंसर इस टाइप का आएगा और खे इस टाइप का आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मज़ा आ रहा है ना। तो बताओ आंसर क्या आएगा तुम्हारे, बताइएगा आंसर क्या होगा इसका, ए आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इनको भी आप, ये फॉर्मूले होते हैं, आपको बताता हूँ यूपी बिजली बोर्ड के कल परसों जो एग्ज़ाम लगे हैं, आपकी कसम खा रहा हूँ हर पेपर के अंदर मचक के न्यूमेरिकल आए हैं। आप इनसे डरा मत करो, ऐसे मत सोचा करो क्या डेरिवेशन है, आप इन पे ध्यान दो, क्योंकि अभी इन चीज़ों को अपन आगे बढ़ सकते हैं इनको बेस को क्लियर करके। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना पीक फैक्टर का पहला क्वेश्चन। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी ले लिया, चलें आगे। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है, देखो बढ़िया है ना भाई प्रशांत यार, देखो मैं ना अभी तो आया ही हूँ मैदान के अंदर, और अभी से हमारी तो छाटक कसी अभी से चालू हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए जो इतना हंगामा अभी से चालू हो गया है। इतने तो बड़े है भी नहीं हम, लेकिन कोई बात नहीं। देखो पानी पीते हैं, इसी बात पर थोड़ा सा देखिएगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होने दो। अब देखो अच्छे से देखना, देखो AC परिपथ में, क्या AC परिपथ में RMS वोल्टेज, क्या RMS वोल्टेज, AC परिपथ में RMS वोल्टेज 240 वोल्ट है। कितनी वोल्ट है, 240 वोल्ट है, तो सही है ना। तो वोल्टेज का, किसका, वोल्टेज का अधिकतम मान क्या होगा। अभी बताया था मैंने, अधिकतम मान का फॉर्मूला होता है B मैक्सिमम बराबर, चाहे तो धारा बोल दो और चाहे करंट बोल दो, मान एक ही बात है। तो देखो अधिकतम वोल्टेज बराबर होता है, देखिएगा इसके अंदर क्या होता है, देखो अधिकतम वोल्टेज बराबर 240 इंटू √2 हो जाएगा। पीक फैक्टर सही है तो, लेकिन इसका पूरा फॉर्मूला लिखूंगा। देखो पीक फैक्टर जब भी लड़कों के समझ में आएगा, देखना पीक फैक्टर इंटू BRMS यही होगा, सॉरी हाँ अधिकतम वोल्टेज पूछ रहा है ना, BR यही है ना, फॉर्मूला यही होता है, चाहे करंट का ले लो चाहे वोल्टेज का ले लो। सही है, बताओ पीक फैक्टर का मान कितना होगा, √2 इंटू कितना हो जाएगा 240। हाँ अब √2 का मान कितना होता है 1.414 और गुणा कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जब इसको आप हल करोगे, जब इसको क्या करोगे आप हल करोगे, तो इसका आंसर आएगा 339.36 वोल्ट आएगा। बोलो कितना आएगा, 339.36 वोल्ट आपका ये आंसर होगा। बोलो क्लियर, गुणा आप कर लोगे ना, ठीक है। अब देखो या दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, देखो या 240 वोल्ट आएगा, B आएगा √2 240 वोल्ट, सही है ना। C आएगा, C 240 वोल्ट बटे √2, ठीक है ना। एक आएगा मेरे दोस्तों 480 वोल्ट, ऐसे आएगा। बताओ देखो √2 ये लिख दिया, 240 ये लिख दिया, आंसर क्या आएगा। अब भी खे तो आपके पास में पूरा मान पूछ लेगा 239.36 वोल्ट, हाँ खे तो ये आ जाएगा और खे ये आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हो गया ना। हाँ जी देखो अब क्या होता है, आपके सारी चीज़ समझ में आ रही है ना। देखो अब बताओ, अब याद रखना, देखो सिंगल फेज सप्लाई में देखो अपन की कितनी कितनी वोल्टेज चल सकती है। आपको पता है कि B मैक्सिमम्स बराबर होगा, हाँ तो देखो एक तो चलती है तुम्हारे क्या, देखो एक तो 240 चलती है, कितनी चलती है 240 चलती है ना। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो अगर 240 है और अगर वोल्टेज 220 है, देखो वोल्टेज कितनी है 220, सही है। 220 को √2 से गुणा करोगे,
सही बात है। अगर वोल्टेज 240 की जगह कितनी हो, 220 हो, अगर इसको गुणा करते हो आप लोग तो इसका आंसर आएगा मेरे दोस्तों 311.08 वोल्ट, है ना। 311.08 वोल्ट किस पे आएगा, 220 पे आएगा। और अगर तुम याद रखना, अगर आप मैक्सिमम से अगर ऐसे करो और अगर 230 वोल्ट से गुणा करो इसको √2 को, तो इसका आंसर आएगा मेरे दोस्तों, याद रखना, देखो 325.22 वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। सही है ना, क्लियर हो गया। अब देखना, अब याद रखना मेरे दोस्तों, अब अपन के पास में देखो सप्लाई कौन कौन सी चलती है घरों में। घरों में तो एक्चुअल में 230 ही चलती है, लेकिन वो कभी कभी क्या करता है 240 दे देगा। 240 देगा तो आंसर कितना होगा आपका, 240 पे बोला, आंसर कितना होगा आपका 339.36 वोल्ट। और अगर 220 से गुणा करना हो तो 311.08 वोल्ट, ठीक है। और अगर 230 से गुणा करना हो तो 325 पॉइंट कितना करोगे, 22 वोल्ट। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, दिक्कत तो नहीं है ना। ये संख्या है, आपको मान याद रखने पड़ेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने इसलिए कर दिए ताकि आपको एग्जाम में देखते ही आंसर दें, ये कैलकुलेशन भी आपको नहीं करनी पड़े और देखते ही आंसर दे। हाँ, मेरी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा तो मैंने ये देखा है 240 का। अगर 240 ऑप्शन में नहीं है तो ये भी कई बार आ गया, 220 वाला भी आ चुका है। 311.08 वोल्ट रट के जाना है कि नहीं। कई जगह क्या होता है, हमें टाइम की बचत करनी होती है जब ये आंसर आ जाएंगे। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले भाई, चलो फटाफट उतारो इसको, उतारो भाई, उतार लो। हाँ जी, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलें, अब देखो कोई बात नहीं, देखिएगा ये तो दुनियादारी है ना, इससे डरना भी नहीं चाहिए। दुनियादारी है, इससे डरना भी नहीं चाहिए, आए कि नहीं, हम डरते भी नहीं हैं क्योंकि ये दुनियादारी है। अब देखो अब क्या होता है, देखते रहना। देखो आगे क्या आ रही है, देखो अधिकतम मान क्या होगा पूछा है, देख लो भाई, कोई बात नहीं। आरएमएस वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज है मेरे दोस्तों, याद रखना। आरएमएस वोल्टेज लिख देता हूँ मैं, 200 वोल्ट √2 है, ठीक है। ये कौन सी वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज है, तो वोल्टेज का अधिकतम मान क्या होगा। सबसे लग्जरी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको संख्या सेम टू सेम मिलेगी। कैसी मिलेगी, सेम टू सेम। और ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन देखिएगा, देखो ऑप्शन नंबर ए, सब तरह के न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। न्यूमेरिकल पे सबसे ज़्यादा बेस क्लियर करना है, क्योंकि यूपी बिजली बोर्ड के देखो टेक्नीशियन 2 की जो वितरण का पेपर लगा था उसमें भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आए थे, और जो कल परसों पेपर लगे हैं उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, आए कि नहीं। और आप यूँ कहते हो सर पेपर का एनालिसिस करवाओ, वो भी करवा दूंगा, टेंशन मत करो आप लोग, आए कि नहीं, सारी चीज़ें कराऊंगा जैसे आप बोलोगे। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन ही लेके आऊँगा, जैसे क्वेश्चन आए ना वैसे की वैसे आपको दिखाऊंगा सामने, तो देखिएगा, देखो अच्छे से देखना। बताओ अधिकतम वोल्टेज, देखो फॉर्मूला क्या है, ऑप्शन नंबर ए 240 वोल्ट आंसर है इसका, सही है। 200 वोल्ट, सॉरी 200 वोल्ट। बी है 200 वोल्ट बटे √2 है। सी है देखो 200 वोल्ट, हाँ। और डी है आपका 100 वोल्ट। ये ऑप्शन आए थे, इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी जेईई के पेपर में भी आ चुका है, और अच्छे से पढ़िएगा। देखो एसी परिपथ में आरएमएस वोल्टेज कितनी है, 200 प्रति √2 वोल्ट है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं होता, अधिकतम वोल्टेज बराबर क्या होती है, बोलो मैक्सिमम्स वोल्टेज बराबर क्या होता है, मैक्सिमम्स वोल्टेज बराबर होता है पीक फैक्टर, अभी बताया था ना, पीक फैक्टर इनटू VRMS वोल्टेज। बोलो यही होता है ना, पीक फैक्टर इनटू VRMS वोल्टेज। बताओ पीक फैक्टर का मान कितना होता है, √2 गुना, सही है। देखो आरएमएस वोल्टेज कितनी है, देखो आरएमएस वोल्टेज है 200 प्रति, सही है ना, 200 बटे, अरे √2 है ना, अरे यही तो बोलते हैं इसको, सही है, यही तो बोलते हैं। अब देखो √2 से √2 गया, बोलो क्लियर है ना। चलें, बोलो आंसर कितना आएगा, 200 वोल्ट आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर ऑप्शन में काफ़ी स्टूडेंट गलती कर जाते हैं,
बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं है। बहुत से स्टूडेंट इस संख्या को देख के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं है। क्वेश्चन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अरे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बताओ आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों, आंसर क्या आएगा बताओ। आंसर ये आएगा तुम्हारा 200 वोल्ट आंसर है। बोलो कितना है, 200 वोल्ट है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाँ जी दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, पानी पी लेता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया ना आपने। अब देखो भाई, अब है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आज का, ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपके। अगला देखो, अगला क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना इसमें लड़कों ने क्या गलती करी और कहाँ होगा, कैसे होगा, ये देखिएगा। मज़ा है ना। देखो भाई सुनो आराम आराम से देखिएगा। देखो एक एसी परिपथ में, एक एसी परिपथ में, सही है ना, एक एसी परिपथ में आरएमएस वोल्टेज, सही है ना मेरे दोस्तों। कौन सी वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज, सही है ना। आरएमएस वोल्टेज 240 प्रति रूट 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है। तो पीक टू पीक, सुनते रहना है ना, देखना पीक टू पीक ये पूछ रहा है, पीक टू पीक याद रखना। देखो शिखर से शिखर, सुनते रहना है ना, शिखर से शिखर, हाँ, या शिखर से शिखर या चरमांतर, क्या मेरे दोस्तों, चरमांतर याद रखना। चरमांतर मान क्या होगा ये पूछा है, चरमांतर मान क्या होगा, पीक टू पीक याद रखना। अगर आपसे केवल पीक मान पूछता, क्या पूछता, पीक मान, अधिकतम मान पूछता, पीक को बोलते हैं मैक्सिमम्स वैल्यू बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, यह क्वेश्चन TGT2 याद रखना, TGT2 एग्जाम 2021 मार्च 2021 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट ने गलती करी थी वहाँ पर, हाँ, और वो क्या करके आए थे, देखो ऑप्शन लिख रहा था मेरे दोस्तों 480 वोल्ट लिख रहा था, बी लिख रहा था 480 वोल्ट प्रति रूट 2 लिख रहा था, सी लिख रहा था 240 प्रति रूट 2 लिख रहा था, और डी लिख रहा था रूट 2 240 वोल्ट ऐसे लिख रहा था। ये ऑप्शन थे। लड़के मैं क्या कह रहा हूँ, ये 2-2 ये 30 सेकंड के क्वेश्चन भी नहीं है, जिनको स्टूडेंट ने काफ़ी ने छोड़ दिया और काफ़ी स्टूडेंट गलती कर आए। मैं क्या एग्जाम में इसी लेवल के पेपर के क्वेश्चन आते हैं आईटीआई आप वालों के, जो आईटीआई स्टूडेंट है उसकी एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बस आपको ये सीखना होता है, क्या करना होता है, सीखना होता है। लेकिन क्या करें, अपन तो टावर हैं, क्या है मेरे दोस्तों, टावर है। तो देखिएगा, देखो भाई याद रखो, देखो पहले याद करते हैं अपन मैक्सिमम वैल्यू, पहले बात याद आती है, ध्यान रखना, पीक मान याद रखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना, पीक मान, पीक मान को बोलते हैं मैक्सिमम्स वोल्टेज। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम्स वोल्टेज। अभी बताया था मैंने, उसका मैक्सिमम्स वोल्टेज बोल दो या पीक मान बोल दो, इसका फॉर्मूला होता है पीक फैक्टर। समझ में आ रहा है ना, पीक फैक्टर इनटू, सही है ना, BRMS, ये फॉर्मूला होता है, सही है। अब बताओ पीक फैक्टर का मान कितना है, रूट 2, सही है। बोलो पीक फैक्टर का मान कितना है, रूट 2 गुना, बताओ BRMS वोल्टेज कितनी है, 240 वोल्ट बटे रूट 2, यही है ना, सही है ना। तो देखो रूट 2 से रूट 2 गया,
बोलो क्लियर है ना। बताओ कितना बचा, 240 वोल्ट। सही है ना, ये 240 वोल्ट आ गया। अगर आपसे केवल पीक मान पूछता, अधिकतम वोल्टेज पूछता, तो आपका आंसर था 240 वोल्ट। कितना था मेरे दोस्तों, 240 वोल्ट आपका ये होता। जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया है आपको, आंसर 240 वोल्ट होता। बोलो क्लियर है ना। लेकिन आपसे पूछा है पीक टू पीक। पीक टू पीक में क्या होता है, पीक टू पीक मान कहते हैं मैक्सिमम मान का 2 गुना मान। मैक्सिमम मान का 2 गुना मान पीक टू पीक मान कहलाता है। यानी कि अगर आपसे पीक टू पीक मान पूछ ले, पीक टू पीक ये पूछ ले, है ना, पीक टू पीक पूछ ले, तो बताओ मैक्सिमम मान कितना आया, 240। 240 का कितने गुना, 2 गुना। सही बात है कि नहीं, बोलो कितना आएगा, 480 वोल्ट तुम्हारा आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना। देखो मैंने तरीका आपको ऐसे बताया, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, स्टूडेंट जानता है तो कैसे, बी पी फैक्टर इंटू बी आर एम एस, पी फैक्टर का मान √2, हाँ उसका 240 बटे √2 से √2 गया 240 वोल्ट, 240 का 2 गुना किया 480 वोल्ट, तुम्हारा आंसर आ गया है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट इन ऑप्शनों में कंफ्यूज होते हैं। अगर याद रखना, अगर केवल आपसे पीक पॉइंट पूछता, पीक वोल्टेज पूछता, तो आंसर आपका 240 वोल्ट होता। आंसर क्या होता, 240 वोल्ट होता। और अगर आपसे पूछी है पीक टू पीक वोल्टेज पूछी है, तो आंसर कितना होगा, 480 वोल्ट होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है ना मेरे टावरों, क्लियर हो गया ना। क्योंकि अपन कौन है बेटा, टावर हैं। बोलो क्लियर हो गया, लेकिन एक टावर ही नौकरी लग के बताएगा। समझ में आया ना, क्लियर हो गया। चले दोस्तों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, हाँ जी, देखो भाई मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं यूपी बिजली बोर्ड के पेपर, देखो आप लोग। चलो भाई आगे देखते हैं, देखिएगा। देखो भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, आजकल स्टूडेंट क्या है, उसको पढ़ के ही नहीं जाते हैं। उसको क्या करके नहीं जाते हैं, पढ़ के ही नहीं जाते हैं, और सबसे ज़्यादा पेपर में आने के चांस बन रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, ये क्वेश्चन जो रिपल फैक्टर का है, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पॉइंट, ये क्वेश्चन ITI इंस्ट्रक्टर जूनियर इंस्ट्रक्टर का जो पेपर लगा 2018 में राजस्थान का, इससे क्वेश्चन आ चुका है। रिपल फैक्टर के फॉर्मूले को पूछा जा चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है सुनो, रिपल फैक्टर की परिभाषा आ चुकी है, फॉर्मूला देखो भाई याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो रिपल फैक्टर, देखना रिपल फैक्टर को बोलते हैं उर्मी का गुणांक। उर्मी का गुणांक क्या बोलते हैं, उर्मी का गुणांक बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलोगे, उर्मी का गुणांक कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं है। याद रखना ये क्वेश्चन राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर के पेपर में आ चुका है। उर्मी का गुणांक, रिपल फैक्टर की परिभाषा आ चुकी है। बहुत कम स्टूडेंट इसको पढ़ के जाते हैं, और देखो मैं कैसे बता रहा हूँ उसको देखो आप लोग। और क्या है, देखो AC कंपोनेंट, AC कंपोनेंट, सही है ना। देखो AC कंपोनेंट का RMS मान तथा, सही है ना, तथा रेक्टिफायर के से प्राप्त आउटपुट, रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट का औसत मान, सही है ना। रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट का कौन सा मान, औसत मान का अनुपात उर्मी का गुणांक कहलाता है। देखो उर्मी का गुणांक कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। यानी कि AC कंपोनेंट का कौन सा मान, RMS मान, सही है ना, और रेक्टिफायर से प्राप्त
आउटपुट का कौन सा मान, औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, उर्मी का गुणांक कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। देखो भाई, अब देखो फिर रिपल फैक्टर बराबर, अच्छे से देखना है ना, रिपल फैक्टर बराबर, ठीक है, ये क्या होता है। तो देखो एसी कंपोनेंट का, एसी कंपोनेंट का आरएमएस मान, सही है ना, बटे रेक्टिफायर का, रेक्टिफायर का आउटपुट, रेक्टिफायर का आउटपुट औसत मान, रेक्टिफायर का आउटपुट कौन सा मान, औसत मान, ठीक है। ये क्या कहलाता है, रिपल फैक्टर कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ना, समझ में आया ना। अब देखिएगा, देखो अच्छे से समझना, बाबूलाल कासोटिया और महेश जी कासोटिया आए कि नहीं पीपल खेड़ा से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आ रहा है ना पढ़ने के लिए बहुत अच्छे लोग हैं दोनों भैया, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट है। गॉड करे जल्दी से जल्दी जॉब लगे, आया कि नहीं, अच्छे से पढ़ा करो, बस मेहनत करो, टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, दिन अच्छा भी आएगा, बस मेहनत एक दिन कामयाब होगी, तुम टेंशन मत करो, बस पढ़े जाओ। देखो रिपल फैक्टर बराबर होता है एसी कंपोनेंट का आरएमएस मान और रेक्टिफायर के आउटपुट का औसत मान का अनुपात रिपल फैक्टर कहलाता है। ये तो डेरिवेशन हो गई, लेकिन फॉर्मूला क्या आता है सुनो, याद रखना, बी आर एम एस वोल्टेज, वोल्टेज का कौन सा मान, आरएमएस मान, और देखो रेक्टिफायर आउटपुट में कौन सी सप्लाई देता है, डीसी, तो औसत मान की जगह में डीसी वोल्टेज लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा मेरे दोस्तों, डीसी वोल्टेज, याद रखना ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अभी जूनियर एक्सट्रैक्टर कॉलेज लेक्चरर राजस्थान 2018 से पेपर लगा था, उसमें क्वेश्चन आ चुका है रिपल फैक्टर किसका अनुपात होता है, तो बीआरएमएस वोल्टेज और डीसी वोल्टेज का अनुपात मेरे दोस्तों रिपल फैक्टर कहलाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो। अब देखो यहाँ से तो ये सिस्टम बन गया, इसका एक फॉर्मूला और बनता है रिपल फैक्टर का, अच्छे से देखना भाई, रिपल फैक्टर, सही है ना, रिपल फैक्टर, इसका एक और फॉर्मूला बनता है, याद रखो, देखो बी आर एम एस, कौन सा, बी आर एम एस वोल्टेज का होल स्क्वायर माइनस डीसी वोल्टेज का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे, याद रखो क्या मेरे दोस्तों, बटे डीसी वोल्टेज। ये सूत्र आ सकते हैं पेपर में, आप सारी चीज़ों को याद रखा करना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। कहीं देखो ये वाला फॉर्मूला आ जाए, कहीं ये वाला पूछ ले, और अगर अच्छा तरीका पूछे तो ये वाला भी पूछ सकता है आपसे कि देखो रिपल फैक्टर बराबर क्या होता है, देखो आरएमएस माइनस डीसी वोल्टेज बटे वीडीसी वोल्टेज, ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है लिखा हुआ, याद रखना। और क्या लिखा आ सकता है, जब इसको हल करते हैं तो क्या आता है मेरे दोस्तों, देखो बी आर एम एस, बोलो क्या आएगा, बी आर एम एस बटे बी डी सी वोल्टेज का क्या आ जाएगा, वर्ग माइनस 1 आ जाएगा। ये है फॉर्मूला। अब वो तुमसे ये भी पूछ सकता है वो रिपल फैक्टर बराबर क्या होता है, ऐसे आएगा बी आर एम एस बटे बी डी सी का वर्ग प्लस 1, ऐसे देगा बी आर एम एस बी डी सी का वर्ग माइनस 1, रिपल फैक्टर बराबर क्या होता है। तो देखो ये 3-4 तरह के रूप ले सकता है, एक तरह के रूप पे नहीं आएगा ये, आप बस चीज़ें बेस कंसेप्ट क्लियर करो। तो रिपल फैक्टर बराबर होता है, देखो आरएमएस वोल्टेज बटे डीसी वोल्टेज का अनुपात रिपल फैक्टर कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन ध्यान रखना, राजस्थान बिजली विभाग 2018 जूनियर एक्सट्रैक्टर, बोलो किस में आया था, जूनियर एक्सट्रैक्टर के पेपर में आया था, बोलो क्लियर हो गया। आईटीआई कॉलेज में, आईटीआई कॉलेज की जो वैकेंसी थी लेक्चरर की, उसके अंदर आया था, जूनियर इंस्ट्रक्टर के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, याद रखना आ चुका है क्या, ये बीआरएमएस वोल्टेज बीडीसी वोल्टेज क्या कहलाता है, उर्मी का फैक्टर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फटाफट इसको उतारो भाई, फटाफट उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया, चलें। अब देखो आगे देखो भाई, अब स्टूडेंट पूछ रहा है सर एक बात बताइएगा,
रिपल फैक्टर है ना वो अलग अलग होते हैं। मैंने पूछी भाई क्या अलग अलग होते हैं बताओ भाई, मुझे भी तो बताओ अलग अलग क्या होते हैं। तो लड़का बोल रहा है गुरुजी रिपल फैक्टर है ना, मैंने बताओ हाफ वेव रेक्टिफायर का अलग होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का अलग होता है, ये भी पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन जाने कितनी बार पेपर में आ चुका है और अच्छे से देखना। देखो भाई अगला है, देखो नोट नंबर फर्स्ट, याद रखो क्या है, देखिएगा कि हाफ वेव, सही है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, सही है ना। अर्ध तरंग दिष्टकारी का क्या पूछ रहा है, रिपल फैक्टर। इसका मान होता है मेरे दोस्तों 1.21। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि बताओ रिपल फैक्टर का, अर्ध तरंग हाफ वेव रेक्टिफायर के रिपल फैक्टर का मान कितना होता है, तो बोलो कितना होगा, 1.21 होता है, सही है। अगला होता है दूसरा, याद रखो दूसरा क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर। कौन सा, फुल वेव रेक्टिफायर, सुनते रहना। जो फुल वेव रेक्टिफायर को बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। क्या बोलते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब देखो पूर्ण तरंग जो दिष्टकारी है इसके रिपल फैक्टर का मान कितना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट आज का। इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है देखो, इसका मान होता है 0.48 होता है। कितना होता है, 0.48। किसका, फुल वेव रेक्टिफायर के रिपल फैक्टर का मान बोलो कितना होता है, 0.48 होता है। इसको कई बार एग्जाम में लिखा आ सकता है 0.48, यानी कि 482 भी लिखा आ सकता है। दो संख्या, एक संख्या बढ़ा दी उसने, बस कुछ भी नहीं है, केवल 2 बढ़ाया है। बोलो क्लियर। अब देखो अगला होता है ब्रिज रेक्टिफायर, सुनते रहना, ब्रिज रेक्टिफायर, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ ब्रिज रेक्टिफायर, इसे बोलते हैं सेतु दिष्टकारी। देखते रहना है ना, सेतु दिष्टकारी के रिपल फैक्टर का मान आराम से देखना है ना भाई। रिपल फैक्टर का मान है ना, रिपल फैक्टर वही होता है 0.48। कितना होता है, 0.48 या 0. इसको 482 भी बोलते कभी कभी, ठीक है। अब देखो ये तो आपका मेन पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, मेन पॉइंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आए, तो क्वेश्चन इसके 2 तरीके 3 तरीके से बन के आएगा। और कैसे आएगा सुनो, पहले पूछेगा तुमसे, मैं तरीके बता रहा हूँ अच्छे से देखना। देखो अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, सही है ना। देखो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रिपल फैक्टर का मान कितना होता है, सही है ना। देखो रिपल फैक्टर का मान कितना होता है, बताओ कितना होता है, 1.21 होता है ना। अरे कितना होता है, 1.21, ये तो फिक्स है ना। लेकिन क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ, ऑप्शन नंबर ए इकाई, ऐसे भाषा चेंज होती है वहाँ पर। बी इकाई से कम, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं इस टाइम। इकाई से कम, लड़के जानते कम हैं, इकाई से कम, जिसमें दिमाग है वो तो कर देता है। इकाई से अधिक, देखो क्या पूछेगा, इकाई से अधिक, है ना। और डी आएगा शून्य। बोलो आंसर क्या आएगा इसका, इकाई से अधिक होगा ना। क्यों, क्योंकि कितना होता है, 1.21 होता है, 1.21। अगर देखो 1.21 को अगर परसेंटेज में ले तो गुणा किससे करोगे, 100 से करोगे। अरे गुणा किससे करोगे, 100 से करोगे ना, सही है ना। अब देखो पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 121 हो गया। कितना हो गया, 121। यहाँ पर लड़का काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर घबरा जाते हैं। और क्वेश्चन कैसे आएगा सुनो, या में देखना आप लोग 121% ए में, देखो ऐसे आएगा। ए आएगा 12.2%, ठीक है। बी आएगा 21.1%, सही है ना। सी आएगा मेरे दोस्तों 121%। ऐसे लड़के मरते हैं ऐसे क्वेश्चनों पर। और डी आएगा 1.21%, ऐसे आएगा।
अगर ये परसेंट है, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ गलती करके आएंगे। ये सिंपल ही क्वेश्चन है, ये सिंपल ही आंसर 1.21 होता है, ये सिंपल है। ये परसेंटेज में दे दिया तो क्या परसेंटेज में 1.21 हो सकता है क्या? गलत है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। आंसर क्या आएगा? 121% आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद में देखो, अगर तुमसे ऐसे पूछ ले, फुल वेव का पूछ ले, सुनो, फुल वेव दोनों के बता रहा हूँ ना, फुल वेव के रेक्टिफायर, सही है ना? ऐसे तैयारी करिए करो आप लोग। फुल वेव के रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर अगर ऐसे पूछे, क्या पूछे? रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर क्या होता है? ये क्वेश्चन सही है ना? क्या पूछ रहा है? रिपल फैक्टर किसका? फुल वेव रेक्टिफायर का। बोलो कितना होता है? 0.48। 0.48 क्या है? इकाई से कम तो है ना ये। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, इकाई से अधिक। सुनो एक मिनट, हाँ ऐसे ऑप्शन आते हैं माँ। बी, इकाई से अधिक, इकाई से कम। भाई तुम्हारी तैयारी बुक के अलावा क्या है ये बताओ मुझे। इकाई से कम, हाँ ये सारी चीज़ तो बुक में लिख रही है, इकाई। आप कैसे तैयारी कर रहे हो ये बताओ। सुन, अब बताओ आंसर मेरे को क्या आएगा? बताओ आंसर। देखो इकाई से कम, एक से कम है ना संख्या, आंसर क्या आएगा? इकाई से कम आ जाएगी। बोलो क्लियर है? समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चले भाई। अब देखो, यदि परसेंटेज में अगर आपसे पूछ ले, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर परसेंटेज में पूछ ले तो परसेंटेज में क्या पूछा था उसने? ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में पेपर में आ चुका है। परसेंटेज में क्या पूछ लिया उसने? सुनो, परसेंटेज में पूछा था उसने 4.8%। 4 पॉइंट कितना? 8%, सॉरी 4 पॉइंट उसने दिया था। 48 पॉइंट है ना, तो देखो उसने दिया था 48.2%। सुनो, बी में दिया था उसने 4.8%। सुनते रहे ना। सी में दिया था उसने 48, क्या बोलते हैं, 48%। ध्यान से देखना कितने दिया था उसने? 48%। तो ये तो आ जाएगा, इसमें जीरो से आता है, इसमें 0 पॉइंट क्या बोलते हैं, 4 पॉइंट भी हो गया, इसमें भी हो गया, है ना। इसके बाद में ये हो जाएगा तुम्हारा 21%, इसको लिख देते हैं ना, और डी हो जाएगा आपका 2%। ये ठीक है। अब आपसे पूछा था कि बताओ फुल वेव रेक्टिफायर के रिपल फैक्टर का मान कितना होता है। लड़का तो एक ही चीज़ याद करके गया, क्या? 0.48, बस इसको याद रख के आए। ऑप्शन में ये आ गए। ऑप्शन ऐसे तो चेंज होते हैं एग्जाम के अंदर भाई। यार आपको पता है, अब एग्जाम वाले कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे? वही जनरेटर चैप्टर है, वही मोटर, वही इलेक्ट्रॉनिक्स है, कहाँ तक नए बनाएंगे वो? हाँ, और तो आएगा ही। अब परेशान है, वो भी परेशान है। तो एक तरीके बस ऐसे चेंज करने लग गए क्वेश्चनों को। यहीं पर लड़का गड़बड़ कर रहा है। इन लड़के इन चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं। तो देखो कोई टेंशन नहीं है। देखो 0.482 इंटू 100 का भाग दोगे, सही बात है कि नहीं? परसेंटेज में करने के लिए 100 से क्या करोगे? गुणा करोगे। अरे राइट है कि नहीं? बोलो क्लियर है ना? देखो भाई, देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है नीचे? 3 संख्या लगा दो, 2 0 से 2 0 काट दो, सही है। देखो 482 बटे 10 आ गया। देखो 482 बटे क्या आ गया? 10 आ गया, सही है। इसका तरीका क्या है? देखो 1 0 हटाओगे तो एक संख्या के बाद क्या लगाओगे? पॉइंट लगा दोगे ना। अरे एक संख्या के बाद क्या लगाओगे? पॉइंट। तो इसका देखो 48.2% बनेगा। बोलो क्लियर है? समझ में आया ना? क्लियर हो? बताओ कहाँ है 48.2? ऑप्शन किस में है? ए में है ना। आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 48.2% तुम्हारा आंसर आएगा। लड़के कह रहे सर क्या इसमें 48 भी आंसर हो सकता है? यस। अगर ये 0.48 से देता तो फिर ये 2 नहीं आता, फिर तो ये 48 ही रह जाता। हाँ, ऑप्शन के अनुसार करना है। हाँ, ऑप्शन के अनुसार देखो, इसने 2 लिया है तो अपन 2 भी ले लेंगे, नहीं तो वैसे इसका 48% भी हो जाता आंसर। क्या हो जाता है? 48%। बोलो क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका रिपल फैक्टर का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लो फटाफट, तुम जितने जल्दी हो सके। हाँ जी दोस्तों, बताओ कंप्लीट हो गया? हाँ, तो याद रखना, देखो मैंने आपको पढ़ाया है, एक तो पावर फैक्टर पढ़ाया है, एक फॉर्म फैक्टर पढ़ाया है, एक पीक फैक्टर पढ़ाया और एक पढ़ाया रिपल फैक्टर। 4 फैक्टर पढ़ाए हैं। सच सच बोलना, जो लड़के अभी एग्जाम देने गए थे यूपी के, आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि नहीं आया? अच्छे से बोलना और देखना, आप पेपरों को याद रखना, क्वेश्चन इस टाइप के आए कि नहीं आए, है ना? ठीक है दोस्तों, अब याद रखो, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे नए पॉइंट के साथ। देखते हैं, देखिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। ओके बाय।